चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध, आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूँ। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही प्रति समय ज्ञान के बहते प्रवाह में चैतन्य सत्ता मात्र का दर्शन होता है। ज्ञान के सहज परिणमन में सहजता का दर्शन होने पर
ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होने वाले जगत के समस्त द्रव्य और उनके गुण पर्याय भी सहज है, ऐसी यथार्थ दृष्टि प्रकट होती है। यह विश्व की व्यवस्था ही सहज है, परंतु सहज का स्वरूप सहज आत्म स्वरूप को समझे बिना श्रद्धा में नहीं आता। वाणी का विलास हो सकता है, पाठ हो सकता है, जाप हो सकता है, सहजात्म स्वरूप परम गुरु, मगर आत्मा का जो स्वरूप है वह सहज है। उसके लिए किसी पर द्रव्य की सत्ता की जरूरत नहीं। मेरा अस्तित्व स्वयं के कारण है, तब परतंत्रता कैसे? वर्तमान में भी मैं देर से जीवित नहीं हूं। वर्तमान में भी जो अनादि अनंत चैतन्य सत्ता है, जिस चैतन्य सत्ता में अनंत गुणों का घनपिंड ऐसा एक ये द्रव्य, कहने में ये आता है कि यह चैतन्य मात्र है, फिर भी भाव यह है कि अनंत गुणाधिपति ऐसा ये द्रव्य, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा है, जिसमें अधूरापन नहीं, खालीपन नहीं, कि जिसमें विकृति का भी प्रवेश हो सके। विकृति का जो स्वरूप है वो विकृति का स्वरूप इस अनंत गुणाधिपति द्रव्य से न्यारा स्वरूप है। ज्ञान की अनुभूति होते ही अनंत गुणाधिपति द्रव्य की अनुभूति होती है। ज्ञान ऐसा प्रकट स्वभाव है कि जानने रूप प्रवाह में ज्ञान की सत्ता का दर्शन होते ही ये ज्ञान मात्र कहा। मैं अभी वर्तमान में उमराला में बैठा हूं। हर साल पर्युषण महापर्व के दौरान मैं अमेरिका में होता हूं। इस बार मैं यहाँ उमराला में हूँ। मुझे किसी ने अमेरिका से पूछा है कि आप कहाँ हैं, और मैंने कहा मैं तो उमराला में ही हूँ। तब इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं गुजरात में नहीं हूँ, मैं भारत में नहीं हूँ। उमराला कहते ही भारत में हूँ, ये बात सहज ही आ गई। ये ज्ञान की सत्ता में ज्ञान मात्र हूँ, मैं ज्ञान में नहीं हूँ, ज्ञान मुझ में नहीं है, मैं स्वयं ज्ञान हूँ। ज्ञान से ही स्वयं की पहचान की मैं ज्ञान और ज्ञान का भाव, ये सत्ता, ज्ञान की सत्ता मात्र, ये ज्ञान। और इसलिए ये बोलने की जो क्रिया हो रही है, ये किसी पड़ोसन की टकराहट है, और इस टकराहट को तुम दूर से जानते हो, जिस सत्ता में ये टकराहट नहीं है। और ये बोलने का जो विकल्प आत्मा में उत्पन्न हुआ है, इन विकल्पों को भी तुम एक टकराहट के रूप में देखते हो। ये विकल्पों की टकराहट है। इन विकल्पों की टकराहट भी जिस ध्रुव अखंड ऐसे द्रव्य में नहीं, उस द्रव्य में कुछ होता नहीं है, पलटना होता नहीं है, कार्य होता नहीं है, जो सत्ता मात्र है। ऐसा यह सत्ता मात्र भगवान आत्मा जब जगत का परिणमन, जगत का कार्य जब ज्ञान के परिणमन में प्रतिबिंबित हो, तब भी वो मुंह घुमाता नहीं है, वो नजर को हटाता नहीं है। इसलिए ज्ञानी की ये चेष्टा नहीं होती कि कोई मेरे सामने आए तो मैं उसे नहीं जानूंगा, उसे नहीं देखूंगा। कोई मेरे सामने आए
तो मैं उसे नहीं देखूं, उसे भी देखते हैं। जीद नहीं है, हठ नहीं है, अठाग्रह नहीं है कि इसे जानूं और इसे न जानूं। एक ही कारण से, क्योंकि जिन जिन ज्ञेयों को मैं जानता हूँ, जब मुझे ज्ञान ही जानने में आता है तो मैं नज़र क्यों घुमाऊं। और जानने की जो चाहत है और नहीं जानने की जो चाहत है, ये दोनों प्रकार की चाहत, इस ज्ञेय को जानूं और इस ज्ञेय को न जानूं, उस समय ये भेद बना रहता है। ज्ञानी को भी ये जानने की इच्छा होती है और नहीं जानने की भी इच्छा ज्ञानी को होती है, क्योंकि ये इच्छा, ये चारित्र की कमजोरी है। वर्तमान में ये जानने की इच्छा और न जानने की इच्छा, फिर भी वे ज्ञानी है, क्योंकि इच्छा के कारण दोनों का एक समय में ये कार्य होने पर भी इच्छा के परिणमन से ये ज्ञान का परिणमन नहीं है, ये भेद, और ज्ञान के जानने रूप परिणमन से ये इच्छा का परिणमन नहीं है। ऐसा सहज भेद विज्ञान होने से इच्छा हो तो भी ज्ञानी को इच्छा नहीं है, क्योंकि भेद विज्ञान है और भेद विज्ञान में अपना जो पक्ष है, अपना जो भाग है, उस भाग में एकत्व है, और इच्छा वाला जो भाग है वो पराया है, उसमें एकत्व नहीं है। ऐसा ये त्रिकाली ध्रुव परमात्मा, ये परमात्मा तत्व जिसमें एक समय के लिए भी कार्य रुका नहीं है, जानने रूप प्रवाह, उसको तो लिखना पड़ता है। तुम्हारा जो ज्ञान दीपक का नित्य क्रम है ना, वो नित्य क्रम को तुम्हें लिखना पड़ता है। ये नित्य क्रम लिखना पड़ता है। यहाँ पर भी एक नित्य क्रम है। नित्य क्रम द्रव्य है, वह अनादि अनंत है, वह नित्य है, और पर्याय है वह क्रमिक है। मगर उसका भाव एक सूक्ष्म है कि पर्याय भी नित्य है, परिणमित तो होती है, मगर उसका जो परिणमन है वो परिणमन भी नित्य परिणमन है। एक समय के लिए वो पलटती पलटती पलटती, ऐसी एक एक समय में पलटती ये पर्याय स्वयं अनित्य, मगर उसका जो अनित्यपना है वह अनित्यपना तो नित्य है। ऐसा नहीं है कि वो आज अनित्य है और कल फिर नित्य हो जाएगी। वो पर्याय जो एक समय की पर्याय, वो एक समय की पर्याय भी अनादि अनंत अपने नित्य स्वभाव को नहीं छोड़ती। वो नित्य स्वभाव अर्थात एक समय का ही उसका रहना, ऐसा नित्य स्वभाव है उसका पर्याय का। एक समय की पर्याय का वो जो नित्य स्वभाव, वो नित्य क्रम, ये पर्याय में ही परिणमन होता है, और पर्याय के परिणमन में ही ज्ञान के परिणमन में ही न्यायक का दर्शन। तो ज्ञान के परिणमन में परिणमन की रुचि मिटने पर, ज्ञान का परिणमन, उस परिणमन की रुचि मिटने पर, परिणमन में परिणमन पर जोर नहीं रहा। ये यात्रा होती है ना, मगर उस यात्रा में उसके स्वभाव के निकट जाकर के जब अनुभव होता है, तब उसमें वो गति, उसकी यात्रा, उस यात्रा का विकल्प ही नहीं है। ऐसा वो गति 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 होती है, मगर गति होने पर भी वो जो स्वरूप की जो स्थिति है, उस स्थिति की ही भीतर में श्रद्धा रहती है। ये जो गति के काल में स्वरूप की स्थिति, इसका भाव सूक्ष्म, कि बाजार से जो दर्पण खरीद कर लेकर आया, वो दर्पण की गति तो हो रही है, वो दर्पण के परमाणु गति कर रहे हैं, उसमें जो ये गति हो रही है, ऐसे ही ये ज्ञान की पर्याय में जानना जानना जानना, ये परिणमन की गति, ये परिणमन रूप गति, वहां जो है वहां तो वो क्रियावती की बात है। पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य में वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, वो क्रियावती की बात है। मगर यहाँ जो जानने 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 रूप परिणमन होता है,
वहां वो भाववती की बात है कि अपना वो ज्ञान का जानने रूप परिणमन, जो भाववती शक्ति वो 6 द्रव्य में है। क्रियावती जो है वो क्रियावती तो 2 द्रव्य में, जीव पुद्गल में। और भाववती जैसे 6 द्रव्य में कि द्रव्य में वो जो परिणमन होता है, ऐसे ही ये ज्ञान का परिणमन, जैसे दर्पण की गति के काल में वो स्वच्छता, जो व्यक्ति दर्पण को उठाकर लेकर जाता है, वो दर्पण को उठाकर लेकर जाने वाला व्यक्ति दुकान से अब घर की ओर जा रहा है ना, तब उसे ये उसकी रुचि नहीं है कि ये दर्पण गति कर रहा है। उसके अंदर में जो दर्पण के प्रति कि दर्पण कैसा, कि दर्पण जो स्वच्छता, वो स्वच्छता को, वो स्वच्छता में गति नहीं होती, वो बात समझने जैसी है। वो जो दर्पण की स्वच्छता है वो स्वच्छता में गति नहीं, क्योंकि स्वच्छता का स्वच्छता रूप टिक कर रहना और स्वच्छता का मलिन हो जाना हो तो कुछ बदलना हुआ। गति के काल में स्वच्छता की स्थिति, वो भाव उसका ये है। तो ज्ञान के बहते प्रवाह में इस एक ज्ञेय को, दूसरे ज्ञेय को, तीसरे ज्ञेय को जानता है ज्ञानी, और ज्ञेयों को जानने के काल में ज्ञान की पर्याय के परिणमन में वो ज्ञान का जो स्वच्छ निर्मल स्वरूप, वो स्वच्छता में एक वो श्रद्धा का जोर वहां पर रहता है। श्रद्धा ने जो पकड़ा है ना, वो स्वच्छता को पकड़ा है। ये स्वच्छता, यही मैं, नित्य 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 पर्याय का परिणमन होता है। वो नियमित है, वो दिन रात है, वो अनादि अनंत है। मगर वो अनादि अनंत पर्याय का जो परिणमन, उस परिणमन में मुझे क्या पकड़ना है, मुझे क्या ग्रहण करना है। वो दर्पण जो गति करता है, उस दर्पण में मुझे क्या ग्रहण करना है। वो गुड़ जो गति करता है कि अभी मुझे इसकी मिठास को चखना है, बस उसकी गति को नहीं चखना, उसकी गति को नहीं भोगना, उसकी गति से मुझे कोई सुख नहीं। वो जो भीतर में जो उसके मुंह में पानी आ रहा है, वो पानी, वो उसकी मिठास पानी ला रही है, वो मिठास, मिठास की ओर जोर। ऐसा प्रत्येक द्रव्य में ऐसा कि वो गति होती है, गति के काल में वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। ऐसा पानी जो गंगा का बहता है, वो पानी का बहना बहना बहना, मगर उसको शीतलता के छोड़ने से क्या मतलब है। वो गति का, गति की यात्रा गति से होती है, और शीतलता का टिक कर के रहना। मैं ये कहता हूं कि पर्याय का जो परिणमन, ये पर्याय का परिणमन निरंतर होता है, और निरंतर परिणमित होने वाली पर्याय, ये निरंतर माने नियमित, ये नियमित परिणमित होने वाली पर्याय, और उस पर्याय में मुझे क्या ग्रहण करना। दर्पण की यात्रा में मुझे स्वच्छता ग्रहण करना, पानी की यात्रा में शीतलता ग्रहण करना, गुड़ की यात्रा में मिठास को ग्रहण करना। ऐसे ही ये ज्ञान के परिणमन में चैतन्य सत्ता को ग्रहण करना, उसको चैतन्य सत्ता उस परिणमन का सार हो गई। तो पर्याय का परिणमन होता है नियमित, इसलिए पर्याय को कहा नियम। और उस पर्याय जो नियमित रूप से परिणमित होती है, उसका जो सार है वो चैतन्य सत्ता है। चैतन्य सत्ता, नियम सार अर्थात चैतन्य सत्ता। नियमित परिणमित होने वाली ये पर्याय, ये जानने रूप परिणमन, उसमें जो सारभूत की, जिसमें ज्ञानी की रुचि, जिसमें ज्ञानी का एकत्व, ये एकत्व, ये दृष्टि का विषय, ये चैतन्य तत्व, वो चैतन्य ऐसा पूरा का पूरा वहां पर, पूरा का पूरा अंदर में जोर एक पर है। यदि वो गुड़ मिठास वाला है, मिठास वाला गुड़ है, मिठास को ही चखना है, मगर मिठास के साथ में और भी देखा है उसमें। यदि बदबू वाला हो ना, भले मिठास वाला हो, मगर इतनी बदबू आती है तो नहीं खाते। मगर जब गुड़ की पहचान कहते हैं तब मिठास, वो सुगंध वाला ये नहीं कहते, उसकी पहचान है वो मिठास। मगर उसमें और बाकी जो कुछ भी है, वो जब मिठास की अनुभूति होती है तो उस समय ये सब अंदर में मिला हुआ है अभेद रूप से। वो पूरा गुड़ वहां पर जीभ पर है, अकेली मिठास नहीं, गुड़ पूरा जीभ पर है।
ऐसे ही जब भगवान आत्मा अनुभव में आता है तो चैतन्य अनुभव में आया, ऐसा कहते हैं कि मिठास को चखा, मगर चैतन्य ही नहीं, ये अनंत, ये ज्ञान ही नहीं, अनंत गुणाधिपति ये भगवान आत्मा, ये पूरा द्रव्य अखंड, ये अनुभव में आया है। और एक गुण अनुभव में आया, दूसरा गुण अनुभव में आया, ये गुणों की जो रुचि, एक एक गुण आया ना, अभी मुझे मिठास ये अनुभव में आई है, गुड़ के रस चखने के काल में मिठास अनुभव में आई है, ऐसा गुड़ और मिठास के बीच में भेद, ऐसा भेद जिसकी दृष्टि में आया, उसको क्या होता है कि गुणों के भेद जिनकी दृष्टि में आते हैं वह जीव मिथ्या दृष्टि है, वो मिथ्यात्व का पोषण कर रहा है। निर्विकल्प अनुभूति का स्वरूप ये। धन संपत्ति गाड़ी बंगला ये सब ये न्यायक का स्वरूप तो ऐसा है भगवान कि ये परद्रव्य तो अत्यंत दूर, इसकी तो चर्चा ही यहां पर नहीं कि तुम रागी देवी देवता की पूजा करते हो, बंद करो, कुल देवी कुल देवता की पूजा बंद करो, यहां पर तिजोरी में तुम्हारा धन है वो काम में नहीं आएगा, वो बंद करो, दुकान पर जाना बंद करो, भूखे रहो प्यासे रहो, उसकी तो बात ही नहीं। यहां जो चर्चा शुरू की कि परद्रव्य में एकत्व, उसकी चर्चा ही नहीं, क्योंकि जिसके हाथ में ये नियम सार आता है उसे, नियम सार जिसके हाथ में आए उसे ये कहना नहीं पड़ता, ये कहना नहीं पड़ता। प्रवचन में बैठने वाले, ये वितरागी भगवान की वाणी सुनने वाले, उनको कहना पड़ता है कि चप्पल निकाल करके यहां अंदर बैठो, बाहर चप्पल छोड़ दो। कि भाई इतनी समझ है कि यहां जब परमात्मा के भीतर जाते हैं तो वो चप्पल वगैरह सब बाहर उतार करके आते हैं। ये बाहर उतार करके आते हैं, ये कहना नहीं पड़ता। जिसके हाथ में ये नियम सार आया उसको ये कहना नहीं पड़ता कि ये बाहर के ये धन दौलत आदि ये सब चप्पल की भांति पैर का मैल, पैर का मैल वो बाहर, दुनिया कहती है ना रुपया हाथनो मेल छे, पगनो मेल छे, बाहर उतारो। हाथनो मेल तो हजी त्या भी हो जाए अंदर मंदिर में, पगनो मेल जे छे तो बाहर ज मूकवानो, पग धोई नाखो। ये जो हाथ का और पैर का ये जो मैल है वो लेकर के अंदर मत आना, ये कहना नहीं पड़ता। ये जो द्रव्य का स्वरूप कि ये नियम सार जिसके हाथ में आया उसे ये कहना नहीं पड़ता कि घर पुत्र पत्नी परिवार ये तेरे नहीं है, उसमें एकत्व तो मिथ्यात्व है। राग और द्वेष के विकल्प, ये विकल्प में एकत्व, कि ये परमात्मा विकल्प वाला है ऐसा श्रद्धा में मानना, ये भी मिथ्यात्व है। और पर्याय, ये तो हुई ये पर्याय की बात, ये तो मलिन पर्याय की बात। निर्मल पर्याय में हो, महावीर भगवान को केवल ज्ञानी के रूप में देखना ये मिथ्यात्व है। महावीर भगवान को केवल ज्ञान के रूप में देखना, केवल ज्ञानी देखना कह रहा हूं, देखना शब्द ध्यान से सुनना, जानना नहीं, देखना। कि दृष्टि का विषय जब भगवान आत्मा ये श्रद्धा में आया कि प्रत्येक आत्मा को पर्याय से न्यारा देखता है, फिर वो महावीर भगवान की पर्याय भी क्यों ना हो। ये दृष्टि का विषय ऐसा है कि जैसा यहां दृष्टि का विषय, ऐसा ही प्रत्येक आत्मा को पर्याय से न्यारा देखता है, पर्याय स्वरूप नहीं देखता, पर्याय से न्यारा देखता है। उसका आगे वर्णन आएगा। क्षायिक भाव रूप नहीं देखता, वो पारिणामिक भाव रूप देखता है।
शुद्ध पर्याय में भी एकत्व उसको मिथ्यात्व कहते हैं। और जो महत्व की बात जो अब कही कि गुणों के भेद में जो एकत्व है वो एकत्व का नाम मिथ्यात्व है। ये गुणों के भेद का मतलब कि अभी मैंने मिठास को चखा और अभी ये मुझे सुगंध का अनुभव हुआ, ये भेद। थोड़ी देर पहले ये मिठास का अनुभव और अभी ये सुगंध का अनुभव, ये भेद। जिस समय अनुभूति होती है तब ज्ञान दर्शनादि गुणों के भेद के विकल्प क्रम में नहीं। हाँ, तो पूरा एक द्रव्य है, बस द्रव्य मात्र, उसको चैतन्य मात्र का मतलब ये द्रव्य। जिस मात्र कहने का मतलब ये है कि उसमें विकल्प का प्रवेश नहीं है, पर द्रव्य का प्रवेश नहीं, इसलिए वो मात्र शब्द का प्रयोग होता है। आचार्य कुंद देव नियम सार ग्रंथ की रचना करते हैं। 187 गाथा है, प्राकृत भाषा में। आज से करीब 2000 वर्ष पहले ये शास्त्र लिखा गया। आचार्य कुंद देव का ये 5वां परमागम है हमारे सत्संग में, ये 5वां परमागम। आचार्य कुंद देव ने इतने शास्त्र लिखे। ये शास्त्र की ऐसी विशेषता है कि जिसके अंत में वे लिखते हैं, ये एक शास्त्र की ये विशेषता। बाकी समयसार में ऐसा नहीं लिखा। समयसार लिख लिया, हे भव्य जीव तुम्हारे लिए ये परमात्मा की पुकार करते हैं, तुम्हारे पर ये करुणा का भाव आया कि ये वाक्य हमने लिखे ये, मगर यहां ये लिखा कि ये नियमसार मैंने अपने लिए लिखा है। इसलिए सबसे अंत में ये रखा स्वयं के लिए, पर से तो अब हट करके स्व में आने के लिए सबसे अंत में लिखते हैं निज आत्मा। कि उस समय ऐसी दशा थी कि अब लिखने के विकल्प को भी विराम मिले। ऐसी दशा पर कुंद आचार्य देव थे। उस समय ये नियम सार लिखा गया। कुछ विद्वानों का तो ये मानना है कि ये सबसे अंत में लिखा गया होगा कि बस ये मैंने अपने लिए ये लिख दिया है। समय सार आदि पढ़े, अमृतचंद्र आचार्य की टीका पढ़ी 1000 बरस पहले की, मगर इस शास्त्र की ये विशेषता कि इसकी टीका जो लिखी पद्मप्रभ मलधारी देव ने लिखी। तात्पर्य वृत्ति उनकी परिणति भी ऐसी थी। तुम एक समय के लिए निराश मत होना। इतना अंदर से बल, जैसा पद्मप्रभ मलधारी देव ने, मैं जब उनकी टीका को पढ़ता तो जितना स्वरूप के प्रति अहोभाव आता, अंदर से बल मिलता, बल तो उनकी टीका पढ़ने से मिलता। ऐसा कहीं पर भी जाते थे, इसने मुझे बुलाया या नहीं बुलाया, ऐसा भाव तो आता था, वो बहुत आता था। पंडित था ना, बिना बुलाए कहीं जाता ही नहीं, शोभा नहीं है। थोड़ी तो है अपनी, बिना बुलाए जाते नहीं, और चले भी जाए किसी जगह तो सामने से तो किसी को बुलाएंगे नहीं। वहां कोई सामने आए और जय जिनेंद्र करे तो कह देंगे हाँ जय जिनेंद्र,
सामने से नहीं। और कभी किसी ने जय जिनेंद्र नहीं किया तो लगता है कि ये अपमान कर दिया, इसने मुझे मान नहीं दिया, ऐसा ये विचार आता था। बहुत ये विचार, उसने मुझे मान नहीं दिया, देखो। और तुम्हारी भी यही हालत है, मैं तुम्हारी ओर से भी बोल रहा हूं। सबको बोलने का मौका नहीं मिल रहा ना, इसके लिए कि उसने मुझे नहीं बुलाया। ये पर्युषण के लिए वो अभी मिच्छा में दुक्कड़म करेंगे ना, ऐसे ऐसे लोगों से माफी मांगेंगे। सब मित्र एक दूसरे को मैसेज फॉरवर्ड करते हैं ना, 1 क्लिक सिलेक्ट ऑल, 1 क्लिक सेंड, मिच्छा में दुक्कड़म। और ऐसे लोगों के ही नंबर मोबाइल में होते हैं जो मित्र है, जिनके साथ कभी कुछ झगड़ा नहीं हुआ, होने वाला है, क्योंकि रागी द्वेष में होने वाला है ना रूपांतरित, अभी तक नहीं हुआ। मगर शत्रु के मोबाइल नंबर को उसके ऊपर भेजना चाहिए था ना कि मुझे माफ कर दो। जिनके साथ में कुछ ऐसी घटना घटी है उनको भेजना चाहिए था, मगर उनके तो नंबर मोबाइल में रखते ही नहीं है। ऐसे लोगों के सामने हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। अब माफी भी मांगने को तैयार भी हो जाते ना, सब कहते एक दूसरों से माफी मांग लो, तो दोनों तैयार हो जाते, चलो ये गुरुदेव इतना कहते हैं तो माफी मांग लेते हैं, दोनों आमने सामने खड़े रहते। अब सवाल ये होता है कि पहले कौन मांगे, वो पहले की बात आती है ना, वो अहंकार का जो भाव, वो जो मान का भाव, मुझे मान क्यों नहीं दिया, मुझे मान क्यों नहीं दिया। पद्म प्रकमलधारी देव ये कहते हैं कि जो इस लोक के सर्वश्रेष्ठ महापुरुष, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा ने अपनी दिव्य ध्वनि में अपने शरीर के प्रत्येक परमाणु से यह पुकारा कि तू स्वयं परमात्मा है। इतना मान तुझे कम लगा? और एक नहीं, अनंत तीर्थंकर परमात्मा ने तुझे परमात्मा 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 कह के इतना सम्मान दिया, और तुझे ये अज्ञानी घोर मिथ्या दृष्टि से सुनना है कि भाई साहब आप महान हो। पद्म प्रकमलधारी देव कहते हैं कि एक बार जिसने वो भाव को समझा, ऐसा अंदर से बल आएगा, बल आता है। एक ओर से तुम ऐसा देखो और दूसरी ओर से, एक जगह कांच का गिलास हो ना, तो कांच का गिलास इसे गिरा और फूट गया। एक करोड़पति, वो कांच का गिलास गिरा और फूटा, उसे कुछ भी नहीं होता। क्यों? कि वो तिजोरी में वो जो है ना धन, इतना धन है, अब गिरा तो गिरा, चलो। ऐसा नहीं उसको संभाव प्रकट हो गया है, स्वरूपाचरण चारित्र आ गया कि चैतन्य की सत्ता में तो गिलास के परमाणु है ही नहीं, या वो जो टुकड़े हुए खंड खंड हुए, वो जिस ज्ञान में जानने में आए वो ज्ञान तो अखंड है, ऐसा कुछ भी नहीं। वो बल है वहां पर, माने एक और कोई घटना घटी तो दूसरे का जैसे बल है। ज्ञानी को ये जगत की घटना में कोई कहता है ना कि तू मूर्ख है, मगर उसको भीतर में बल है। किसका बल? कि तीर्थंकर परमात्मा, अनंत तीर्थंकर परमात्मा, अनंत तीर्थंकर परमात्मा ने मुझे परमात्मा कहकर पुकारा है, इसका बल है। इसके बल से ज्ञानी को असर नहीं होती, ये बात झूठी है। अब असली बात जो कहता हूं, गुगली फेंकूंगा थोड़ी देर, तुम्हें लगेगा इधर से उधर आ रहा है, मगर उधर से उधर आएगा। असली जो राज है वो सब जो ऐसा ये असली स्वरूप है भगवान। उस व्यक्ति ने कहा तू मूर्ख है
और अनंत तीर्थंकर परमात्मा ने कहा है कि तू परमात्मा है, तो अनंत तीर्थंकर परमात्मा ने इतना मान दिया ना। अब उसके मान मिले न मिले तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसा नहीं है ज्ञानी को कि अनंत तीर्थंकर परमात्मा ने कहा इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर निर्विकल्प अनुभूति में मैं परमात्मा हूं यह अनुभव में आया है, इसीलिए फर्क नहीं पड़ता। वाणी के कारण फर्क नहीं पड़ता, वो तो पराये के कारण फर्क नहीं पड़ा। यहां भीतर का स्वयं का अनुभव है कि मैं परमात्मा हूं, और मैं ये परमात्मा हूं जिसमें मान का जो भाव उत्पन्न होता है, वो मान मुझे मिले मुझे मिले मुझे मिले, मगर अनुभूति हुई तो ये जाना कि मान तो वह है जो मिलता ही नहीं है स्वरूप में, फिर कहां से मिले? कोई नहीं आएगा तुम्हारे पास में फिर मिले मिले मिले। मान तो चाहिए, ज्ञानी को भी मान होता है हो, मगर ज्ञानी को मान मिलता ही नहीं। तुम अपने घर में चारों ओर से दरवाजे लॉक करके रखो, और फिर किसी को फोन करके बुलाओ कि हमारे घर पर आना, वो आकर के इतनी घंटी बजाए, तुम दरवाजा खोलो ही नहीं। वो अंदर आ ही कैसे सकते जब तुमने दरवाजा ही नहीं खोला? अंदर आने की सुविधा नहीं रखी, यदि बुलाओ तो भी नहीं आ सकते। यहां तो ऐसा कि दीवार तोड़ करके आ सकते हैं, मगर यह सिद्धांत तो ऐसा है, अकर्तावाद और द्रव्य की स्वतंत्रता की वज्र की दीवार कि जो टूट ही नहीं सकती। इसलिए मान मुझे मिले 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 मुझे मिलता ही नहीं है। मान मिले नहीं, जिसकी मुझसे मुलाकात नहीं हुई उसकी आकांक्षा, ये आकांक्षा व्यर्थ है, ऐसी समझ के बल पर ज्ञानी निश्चिंत है। पद्मप्रभ मलधारी देव, ऐसा बल मैंने तो कहीं से नहीं पाया जो पद्मप्रभ मलधारी देव ने ये नियमसार की टीका में। मगर क्या करे पद्मप्रभ मलधारी देव, ये क्या करे? ये पंचम काल है ना, पंचम काल में क्या करे? हम तो नीचे ऐसे अबोध, हम क्या करें पंचम काल में? पंचम काल में पैदा होने वाला हे भव्य, तो पंचम गति की फिक्र क्यों करता है? ऐसा कहता है। पंचम काल में पैदा होने वाला हे भव्य, तो पंचम गति की फिक्र क्यों करता है? पंचम पारिणामिक भाव है ना, और जहां भाव पर दृष्टि गई कि काल पर ध्यान का रहा, भाव है ना, भाव। जहां भाव हो वहां काल नहीं देखा जाता, भाव है ना। रात को 1:42 तक ये सब बच्चे जाग रहे थे, शुद्धात्मा का जन्मदिन है ना आज। इतना भाव है शुद्धात्मा के प्रति, इतना भाव कि काल देखा ही नहीं। रात के 1:42 तक जहां भाव होता है वहां काल नहीं देखा जाता। उसको मैंने गोद में बिठाया था, तो उस समय मुझे पद्मप्रभ मलधारी देव स्मरण में आए। कल उनको उठा उठा के घूम रहा था, फिर उनको गोद में बिठाया मैंने। वो गोद में बिठाया, मुझे तो अक्सर तो लैपटॉप में गोद में रखता हूं, आज वो बच्चा गोद में था। विवेकी हो शुद्धात्मा, दूसरों को सिखाने वाला। रोज सुबह आकर के आ जगत आखो क्षणिक छे ने आत्मा एक नित्य छे, आत्मानो अनुभव बस एकमात्र नित्य छे, आम करी करे પછી કહી દે सीखो सीखो, कहीं सीखो। दूसरों को कहता है सीखो, ऐसा बोलना चाहिए। मगर उसको जब मैंने गोद में, लैपटॉप होता है तो लैप माने गोद, वो निगोद मुझे याद में आया। लैप से मुझे वो निगोद याद में आया। लैप को गोद में रखता हूं मैं, लैप माने गोद, ये लैपटॉप को।
आज जो गोद में है, आज जो लैप में है, लैप पर जो है वो कल टॉप पर होगा। जो लैप पर अर्थात गोद में है वो टॉप पर होगा, निगोद में जो है वो सिद्धशिला पर होगा। लैपटॉप वो विचार चल रहा था, मगर ये सोचना ना पड़ेगा। तुम जहां जहां जो घटना घटे भीतर में मैं तुम्हें हे ज्ञान दीपक ऐसे तत्व विचार से भरना चाहता हूं कि तुम्हें अब शिकायत न रहे जगत में। तुम जहां देखो वहां चैतन्य 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 घटित हो। दुनिया देखती है कि भाई के बेटे को गोद में खिला रहा हूं, मगर यहां तो अपनी बेटी खेल रही है, अपनी बेटी खेल रही है। आत्मा की बेटी, ये चारित्र गुण की पर्याय, ये श्रद्धा गुण की पर्याय, ये आत्मा की संतान। ऐसे विकल्पों में भी तुम्हें यही 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 जागृति रहेगी। ऐसा वही विचार चल रहा था, यही विचार चल रहा था। ऐसा कर्म को दबाना है कि कर्म को क्षय करना है, ये सब बच्चे वो इंतजार कर रहे थे कब 2 तारीख आएगी, ये 9वां महीना, 2 तारीख 9वां महीना। मगर वो पद्मप्रभ मलधारी देव, पद्मप्रभ मलधारी देव मुझे याद आ रहे थे। 2/9 का इंतजार कर रहे थे, मगर ये विचार चल रहा था कि इन भावों को दबाना भी नहीं, इन भावों का क्षय भी नहीं करना, उपशम भी नहीं और क्षय भी नहीं। ये इंतजार कर रहे 2/9 कब आए। और मुझे ये विचार चल रहा था कि 2/9 में नहीं, माने औपशमिक भाव के 2 भेद होते हैं और क्षायिक भाव के 9 भेद होते हैं। मैं 2/9 में नहीं हूं, मैं तो परम पारिणामिक भाव हूं। वो 2/9 का इंतजार वहां होता हो तो होता हो। मैं ये कहता हूं कर्तव्य निभाना मगर कर्तृत्व से बचना। इस भूमिका में जहां तुम रहते हो वो कर्तव्य निभा लेना, व्यवहार निभा लेना, मगर व्यवहार का कर्तृत्व खतरनाक है। इस भूमिका में व्यवहार नहीं, व्यवहार का कर्तृत्व खतरनाक है। बाकी तो ये प्रवचन करना, सुनना, बोलना, ये सब व्यवहार ही तो है, सब व्यवहार है। ज्ञानी के लिए, अज्ञानी के लिए नहीं। निश्चय है वहां व्यवहार है ना, इस अपेक्षा से। आचार्य कुंद देव 187 18वां सत्संग आज 2/9 के दिन। 2 का 9 से गुना करो तो 18 हो जाएगा। आज का 18वां सत्संग। मैं औपशमिक भाव रूप नहीं हूं, 2 रूप नहीं हूं, मैं क्षायिक भाव रूप नहीं हूं, 9 रूप नहीं हूं, और 9 दूनी 18, मैं 18 रूप नहीं हूं, क्योंकि क्षायोपशमिक भाव के 18 भेद होते हैं। मैं तीनों रूप नहीं, औपशमिक भी नहीं, क्षायिक भी नहीं और क्षायोपशमिक भी नहीं। ये परम पारिणामिक भाव, ये 53 प्रकार के भेद कभी सुनना। जीव के असाधारण भाव 5 है ना, वो 5 के प्रभेद, ये पंचम पारिणामिक भाव 5वां। याद રાખજે, આ બોધને ભૂલીશ નહીં। परम पारिणामिक भाव अहंकार के कारण गिरेगा, तू बहुत गिरेगा। यहाँ कहते हैं मान का भाव मुझे मिलता ही नहीं है, और जब मिलता ही नहीं है तब फिर उसकी आकांक्षा भी क्यों। इसलिए मान को छोड़ता नहीं है। ज्ञानी मान को छोड़ता नहीं है। जिस स्वरूप में मान मिलता नहीं है, उस स्वरूप का तत्व विचार और चिंतन होने पर वह मान से छुटकारा हो गया। ये नियम सार अमृतचंद्र आचार्य से भी आगे। इसलिए जहां जहां मैं कहता हूं ना अमृतचंद्र आचार्य की बात को मानो,
उन्होंने भी परिणति के बारे में लिखा। ये शास्त्र में परिणति पर बहुत जोर देकर स्पष्ट किया है। नियम सार में मेरी परिणति, चारित्र की बात है ना, चारित्र प्रधान ये शास्त्र, समय सार दृष्टि प्रधान, प्रवचन सार ज्ञान प्रधान और नियम सार चारित्र प्रधान। जब मैं चारित्र प्रधान कहूं ना, तो वो भूखा प्यासा रहना वो चारित्र नहीं, वो तो क्रियाकांड प्रधान हो गया। ये नियम सार चारित्र प्रधान अर्थात वितराग परिणति का स्वरूप कैसा है वो समझाने वाला ये शास्त्र है। वितराग परिणति, अमृतचंद्र आचार्य ने भी शुद्ध परिणति का वर्णन किया। उनकी पुकार जिनकी समझ में नहीं आती, तब मुझे और आगे जाना पड़ता है। 2000 बरस पहले हुए कुंद आचार्य के पास में 1000 से जब काम नहीं होता ना, तब 2000 में जाना पड़ता है। बाजार में 1000 की नोट लेके जाओ तो काम नहीं होगा, तब फिर क्या करना पड़ेगा कि 2000 की लेके जाओ। अमृतचंद्र आचार्य की वाणी से काम नहीं चलता, तो कुंद आचार्य की वाणी तक लेके जाना पड़ता है, मगर तुम्हें वो माल मिलना चाहिए बस। इस पर तो बहुत कुछ लिखा गया। ये जो संस्कृत टीका है ना, उसका हिंदी अनुवाद भी हुआ है, ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी ने किया। बहुत सरल है, आपकी समझ में आए ऐसा है। कभी पढ़ना है? कभी पढ़ना। एक समय के लिए हो, वो कार्य रुका नहीं, उसका कार्य रुका नहीं, उसका कार्य रुका नहीं, ये अंतर में ये जागृति बनी रहे। हो वन विहारी संत अभी घर परिवार के साथ में और निकल गया जंगल में, अरे उसका क्या होता होगा। मेरा बेटा कहाँ चला गया जंगल में, क्या होता होगा, कोई उसको आहार देता होगा कि नहीं, उसको पानी मिलता होगा कि नहीं, वो चल सकता होगा कि नहीं, कांटे कंकड़ के कारण वो एक जगह पर बैठ गया होगा, उसका विहार आहार ये होता होगा कि नहीं, उसका काम कौन करता होगा। पहले तो हम थे बेटे का ध्यान रखने वाले, वो जंगल में चला गया, उसका ध्यान कौन रखेगा। मगर उनसे मिलो तो ये पूछना कि आपका काम कौन करता है, तो कहेगा कार्य हो रहा है, ज्ञान का जानना जानना जानना, वो तुम नहीं थे तब भी हो रहा था और अब भी हो रहा है। तो ये भ्रम छोड़ दो कि तुम्हारे साथ में था तो तुम्हारे कारण वो काम होता था। ये ज्ञान का कार्य तो सहज है। भावलिंगी संत वन विहारी संत की ये दशा, वो कार्य निरंतर होगा भगवान। हाँ हाँ हाँ, वन विहारी संत पद्म प्रभ मलधारी देव, ऐसा ये शास्त्र पूरा सार है। ये नियम सार 12 अधिकार है। सब अधिकार पर एक एक करके समझाने का समय नहीं है। जीव जीव अधिकार, ये पहले 2 अधिकार है, जिसमें ज्ञान का स्वरूप जो मैंने आपको कहा, ज्ञान के भेदों में ज्ञान की सत्ता को जानना, अजीव के स्वरूप में 5 द्रव्य का स्वरूप आ गया। और ये कहा कि पर द्रव्य के प्रदेश और चैतन्य के प्रदेश ये न्यारे न्यारे। राग के प्रदेश से न्यारा ये चैतन्य का स्वरूप, क्योंकि वो ज्ञान का वो प्रदेश भेद कहते हैं, तो प्रदेश भेद में वो भाव ये है। क्योंकि 4 बजे जैसे भगवान आत्मा अनुभव में आया, तो 4 बजे वो भगवान आत्मा जब अनुभव में आया, तो वो राग का जो रस है ना, वो राग के रस को अपने रूप में नहीं माना, राग का रस तो पराया। तो वो राग का रस
उसको अलग लक्षण वाला जाना है। अलग लक्षण वाला जाना होने से, वो आकुलता रूप लक्षण वाला जाना होने से उसके प्रदेश को न्यारा कहा। यदि वो उसी प्रदेश पर होता राग का विकल्प, वो आकाश के प्रदेश की बात नहीं है, वो स्वरूप की बात है। उस स्वरूप के उसी प्रदेश पर होता राग तो शुद्ध आत्मा की अनुभूति ही नहीं होती। इसलिए ये कहा राग के प्रदेश से न्यारा। ये नियम सार में इतने सूक्ष्म रहस्य है। तीसरा शुद्ध भाव अधिकार है। ये कारण परमात्मा जो है, कारण परमात्मा, ये आपने सुना है ना, जिसके आश्रय से पर्याय में कार्य होता है। यात्रा तो होती है, मगर यात्रा में जो मूल दर्पण की स्वच्छता, ऐसे ही वो ज्ञान के प्रवाह में जो ज्ञान की वो ध्रुवता, उसको कारण परमात्मा, कारण परमात्मा। अगर अनुभूति हुई वो कारण परमात्मा, कारण नहीं, ये इनके कारण अनुभूति हुई, गुरु के कारण हुई, मोह का क्षय हो गया, उपशम हो गया, इसके कारण हुई नहीं। ये कारण भीतर में है। बाहर में कारण होता तो गुलाम होता। अनुभूति का कारण भीतर है, इसलिए भगवान आत्मा को कारण परमात्मा कहा। व्यवहार चारित्र का स्वरूप कहा चौथे अध्याय में। 4 व्रत है ना, अहिंसा, सत्य, अचौर्य और ब्रह्मचर्य। ये 4 व्रत, जैसे 5 व्रत होते हैं, मगर 4 व्रत का स्वरूप ही यहां पर व्यवहार चारित्र के अधिकार में कहा। और 5वें में चारित्र अधिकार में फिर परिग्रह के त्याग का 5वें व्रत का वर्णन अलग से किया। उसके पीछे भी बहुत कारण है। परिग्रह में, परिग्रह को है ना, परिग्रह के अंदर सब और भी पाप समा जाते हैं, इसलिए उसको अलग करके रखा। वो मिथ्यात्व भी परिग्रह में आ जाता है। 14 अंतरंग परिग्रह और 10 बहिरंग परिग्रह में क्रोधमान मायालोभ भी आ जाता है। ये 9 कषाय भी आ जाते हैं, इसलिए वो परिग्रह का अलग से स्वरूप बताया। फिर 6ठे, 7वें और 8वें, ये 3 आप अपन ने वो पढ़ा था ना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना। वो तीनों का निश्चय से स्वरूप यहां बताया। प्रतिक्रमण करना, जो मैंने आपको 2 दिन पहले कहा था, छोटा प्रतिक्रमण, बड़ा प्रतिक्रमण, ऐसा नहीं। वहां स्पष्ट प्रतिक्रमण तो प्रतिक्रमण, वो एक आत्मा में वापस लौट आना, वो प्रतिक्रमण है। और भेद ज्ञान के बल के बिना वो प्रतिक्रमण होता नहीं है, इसलिए प्रतिक्रमण से पहले भेद विज्ञान। ऐसा प्रतिक्रमण में बिजली के जो उपकरण है ना, ये ट्यूबलाइट है, ये 5 इंद्रिय के जो विषय है ना, एयर कंडीशन है, जो ठंडी ठंडी हवा, तो जैसे उपकरण है जो 5 इंद्रिय के विषयों के उपकरण, वे उपकरण का उपयोग करके प्रतिक्रमण में नहीं बैठना चाहिए। तो अज्ञानी करता है, ट्यूबलाइट का उपयोग नहीं करता, पंखे का नहीं करता, एसी का नहीं करता, ये सब लैपटॉप का नहीं करता, मोबाइल का नहीं करता, ये सब बंद कर देता है। मगर यहां ये कहा कि प्रतिक्रमण तब होता है इंद्रियों के विषयों को बाहर छोड़ने से नहीं। इंद्रिया ही जिस प्रतिक्रमण में नहीं होती, इंद्रिय के विषय तो बाहर ही है, वो तो आत्मा के आकाश के एक प्रदेश पर है ही नहीं। जो आत्मा के आकाश के एक प्रदेश पर जो है, जहां आत्मा वहां, ऐसे ये देह के परमाणु उसको बाहर छोड़ करके प्रतिक्रमण होता है। ऐसा निश्चय प्रतिक्रमण का स्वरूप, इसको परमार्थ प्रतिक्रमण का। ऐसे ही प्रतिक्रमण के साथ में प्रत्याख्यान, पचकाण, ये पचकाण, पचकाण ले लियो ना। काले हूं શું नहीं करूं, कि काले हूं हलवो नहीं खाओ, हलवाना पचकाण लीधा છે। अज्ञानी का पचकाण, जोरदार पचकाण है। वो अज्ञानी इतने इतने पचकाण लेता है, ये देखो पचकाण वाले, ये हाल होता है।
पचखाण, अज्ञानी ने पचखाण लिया है। आम के रस का पचखाण लेने, वो तो छोटा पचखाण वाला है। चीकू का जूस नहीं पीता, मेरे पचखाण है। आम का जूस नहीं पीता, मेरे पचखाण है। ये पचखाण नहीं, अज्ञानी ने पचखाण लिखे रखे हैं कि आत्मा के रस को नहीं चखूंगा, अनादिकाल का पचखाण लेकर रखा है। ये कितना बड़ा त्यागी पचखाण वाला। वो पचखाण को तोड़ो, पारणु करो, पारणु। ये वो उसमें प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, वर्तमान की पर्याय जब त्रिकाली में ध्रुव में लीन हुई कि आलोचना हो गई। लेकिन वर्तमान में दोष है ही नहीं अब, क्योंकि वो पर्याय तो द्रव्य में ढली, माने तीनों काल में वो दोष से मुक्त। ऐसा नियम सार में ये स्वरूप प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, प्रायश्चित का स्वरूप बताया। शुद्ध ज्ञान का स्वीकार करना ये प्रायश्चित है। मैंने आज तक ये बहुत भूल की कि ज्ञान में ज्ञेयों को जाना, मगर ज्ञान की स्वच्छता को जैसे स्वीकार किया कि प्रायश्चित हो गया। भूल करीश नहीं, चालू चल, बात पती गई, बात पती गई। वायडी थईश नहीं तो વાત પતી ગઈ। વાયડીમાં પરિપૂર્ણતા છે। વાયડી, કોઈ વાયડી ગુજરાતી વાયડ એટલે એબીસીડીમાં વાય છે ને 25મો અક્ષર છે અને ડી ચોથો। 25 ગુણ્યા 4 કરો તો 100, એટલે વાયડી એટલે 100%। જ્યારે પરિપૂર્ણ 100% સ્વરૂપ અનુભવમાં આવે તો પછી દોડડા પણ થાય જ નહીં। આ બધું જે આ તો તમારી ભાષામાં છોકરા બેઠા છે ને, એટલે છોકરાની ભાષામાં સમજાવવું પડે। परम समाधि, परम भक्ति और परम आवश्यक, ऐसा स्वरूप समझाया। परम समाधि, शुद्धोपयोगी ही परम समाधि है। सिद्ध भगवान की भक्ति, वो परमात्मा की भक्ति, वो भक्ति नहीं। असली भक्ति यहां कि मैं सिद्ध हूं तो अब हाथ कहां जोड़ता हूं, ये हाथ का जोड़ना कनेक्शन बताता है। इसलिए महावीर भगवान की कोई भी मूर्ति आपने हाथ जोड़ी हुई नहीं दिखेगी, आशीर्वाद वाली नहीं दिखेगी। हाथ जोड़ना ये भी राग है, आशीर्वाद देना ये भी राग है। और वहां अनुभूति ऐसी हुई है कि जिसके बल पर प्रकट हुई पूर्ण वितरागता है। और षट आवश्यक, अंत में ये कहा, जो षट आवश्यक होता है ना, सामायिक आदि षट आवश्यक, आवश्यक छे होते ही नहीं है। आवश्यक तो एक होता है, एकमात्र चैतन्य तत्व का प्रयोजन, निर्विकल्प अनुभूति ही एक आवश्यक है, बाकी और कोई आवश्यक नहीं है। नियम सार पर यह सत्संग हुआ। मैं नियम लेकर के आज का सत्संग नियम पूर्वक समय पर पूर्ण करता हूं। आप समस्त परमात्माओं ने मुझे विनयवान होकर सुना। मैं आप परमात्माओं को मैं हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।